हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स एजुकेटर्स। तो जैसा कि हमने पहले बहुत सारे टॉपिक्स किए, डिस्पर्जन किया या स्क्यूनेस किया, तो इस वीडियो में हम क्या समझेंगे कि मोमेंट्स क्या होते हैं। देखो, मोमेंट्स जैसे इसे हम समझ सकते हैं कि जैसे ये एक लाइन है, ठीक है ना, मेजरमेंट की एक लाइन है और ये इसके बीच में एक पॉइंट हम रख देते हैं, ठीक है। ये है 1, ये 2, ये 3 और 4, ठीक है। सेम पॉइंट हम इधर भी बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। अब देखो, अगर मैं इधर 6 kg का वेट रखता हूं, पॉइंट 2 पे 6 kg का अगर वेट रखते हैं, तो अगर मुझे बैलेंस बराबर करना है तो यहां पर कितना वेट रखना पड़ेगा। यहां पर मुझे क्या वेट रखना पड़ेगा, देखो 6 इंटू 2 कितना होता है, 6 kg इंटू 2, तो यहाँ पे क्या है 12। और अगर मुझे यहां पर इसका अगर बैलेंस बराबर करना है तो मेरे को थर्ड नंबर पॉइंट पे क्या 4 kg रख सकता है। कितना, 4 kg। कौन से पॉइंट पे, थर्ड नंबर पे। तो यहां पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 3, जो कि क्या होता है 12 होता है। और यहां पर क्या हो गया 2 इंटू 6, जो कि क्या हो गया 12 हो गया, ठीक है। तो मोमेंट्स हम यही है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज होता है कि कितना प्रेशर देना है और कौन से पॉइंट पर प्रेशर देना है ताकि हमारा बैलेंस जो है वो बराबर रहे। तो ये होता है हमारा मोमेंट। अब इसको हम स्टैटिस्टिक्स में भी यूज करते हैं। जब भी ये जो सीरीज हमारी एसिमेट्रिकल होती है ना, तो वहां पर जो ये सीरीज फॉर्मेशन कैसे हुआ, एसिमेट्रिकल कैसे आया, ये पता करने के लिए हम मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा मोमेंट का एग्जाम्पल, या मोमेंट हमारा कैसे यूज आएगा इसको हम समझेंगे। अच्छा, इसके कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे जिससे मुझे पता लगेगा कि हम मोमेंट्स को किस तरीके से निकालते हैं और मोमेंट्स किस तरीके से यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हम जब कर्टोसिस पढ़ेंगे तब हमें और ज्यादा समझ में आएगा कि मोमेंट का यूज कैसे होता है, ठीक है। तो अभी तो आप थोड़ा बस इसके एग्जाम्पल समझ लीजिए या क्वेश्चन समझ लीजिए, डिटेल में इसको हम कर्टोसिस में पढ़ेंगे। अब जैसा कि ये क्वेश्चन है, ये इंडिविजुअल सीरीज का है। अब यहां पर क्या पूछ रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेंट्रल मोमेंट हमें निकालना है, ठीक है। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेंट्रल मोमेंट अगर मुझे निकालना होता है तो वो हम कैसे निकालते हैं। देखो, जब भी हमने डिस्पर्शन देखा था या स्क्यूनेस देखा था, तो हमने वहां पर क्या देखा था कि कैसे हम कैलकुलेट कर रहे थे, स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन उसका बेस क्या था, देखो उसका बेस जो था वो डेविएशन था। अब जैसे हम डेविएशंस किसी से भी निकाल सकते हैं, एरिथमेटिक मीन से डेविएशन निकाल सकते हैं, या कोई एक पॉइंट ले सकते हैं, कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, इमेजिनरी पॉइंट ले लिया, ठीक है ना, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया, कोई भी पॉइंट ले लिया। और उसके थ्रू भी हम निकाल सकते हैं कि भाई एसिमेट्रिकल हमारी सीरीज कैसे बनी है, हमारी क्या क्या डेविएशंस आई है। तो हमारा जो बेस है, स्क्यूनेस का ले लो, या जो भी हमने कोरिलेशन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशंस निकाला, जहां पर भी हम डेविएशंस, जहां भी इन सब में बेस क्या है, हमारा डेविएशंस है। जब भी हमें सीरीज जो है वो स्क्यूनेस कहां पर आ रही है, एसिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है, ये हमें देखना होता है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, डेविएशंस निकालना पड़ता है। तो यहां पर भी हम डेविएशंस निकालेंगे। अच्छा, यहां पर हम जैसे 4 मोमेंट्स निकालते हैं, तो बेसिकली हमें 4 मोमेंट्स ही निकालने पड़ते हैं रेगुलर में। जैसा हमारा जो बेसिकली यूज होता है ना, जैसे नॉर्मली यूज में हम 4 मोमेंट्स निकालते हैं। अब उन 4 मोमेंट्स को हम किस तरीके से निकालेंगे, देखो जैसे हम डेविएशंस निकालते थे ना, अब ये है जैसे मोमेंट, अगर आप 1 बोलोगे, अब मोमेंट को हम u1 के थ्रू डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे u1 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये डेविएशंस हो जाता है अपना, डेविएशंस का स्क्वायर ले लिया अपॉन n से डिवाइड कर लिया, ये होता है हमारा u2, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर क्या है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है ना, इसलिए ये क्या होगा u2। हमारा जो u1 आएगा वो क्या आएगा, हमारा जो u1 आएगा वो क्या आएगा, समीशन x माइनस एक्स बार अपॉन n। अच्छा, आपको पता है कि जब भी हम एरिथमेटिक मीन से डेविएशंस निकालते हैं तो वो क्या आता है, 0 आता है। अब ये 0 आएगा तो 0 अपॉन n क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो हमारा जो u1 जो है ना वो हमेशा 0 ही रहेगा। और u2 जो है किस तरीके से निकलेगा हमने देख लिया। अब u3 अगर मुझे निकालना है तो देखो आप बताओ u3 कैसे निकलेगा। यहां पर क्या करना है, समीशन लेना है, यहाँ पे x माइनस एक्स बार। अब यहां पर हम क्या करेंगे, क्यूब ले लेंगे, क्यों, मुझे u3 निकालना है। मुझे u3 निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर u3 निकालना है वही ऊपर मुझे पावर लगानी पड़ेगी।
अब जैसे मुझे U4 निकालना है, ठीक है, तो हम U4 कैसे निकालेंगे? U4 हम निकालेंगे, U4 निकाला है ना, तो हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार, इसका हम पावर 4 कर देंगे अपॉन n। ठीक है, ये क्या निकल जाएगा हमारा, U4 निकल जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन है, यहां पर मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ मोमेंट निकालना है। अच्छा, सेंट्रल मोमेंट्स यहाँ पे निकालना है। सेंट्रल मोमेंट जो आएगा ना, वो कहां से आएगा, जब भी हम मोमेंट्स निकालेंगे और एरिथमेटिक मीन के थ्रू अगर मोमेंट्स निकालेंगे, मतलब अगर हम ये डेविएशन जो है एरिथमेटिक मीन के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, सेंट्रल मोमेंट्स निकलेगा। जैसे हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकलता था, तो एरिथमेटिक मीन से हमारा निकल रहा है ना, तो एरिथमेटिक मीन को हम क्या कहेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। एरिथमेटिक मीन क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। तो जब मुझे सेंट्रल मोमेंट्स ऑफ डिस्पर्जन निकालना है, तो हम डेविएशंस किसके थ्रू निकालेंगे, एरिथमेटिक मीन के थ्रू निकालेंगे। ठीक है ना, तो U1, U2, U3 और U4 अगर आपको ये कैलकुलेट करना है फ्रॉम सेंट्रल मोमेंट्स, मतलब सेंट्रल मोमेंट्स निकालना है, तो हमें किसके कैलकुलेट करना पड़ेगा, एरिथमेटिक मीन से। अब देखो यहां पर सबसे पहले अगर मुझे x वेरिएबल और x बार का चाहिए, है ना, x माइनस एक्स बार चाहिए, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले एरिथमेटिक मीन चाहिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, x वेरिएबल लिख लेते हैं। एक्स वेरिएबल लिखेंगे 2, फिर क्या आएगा 3, 3 के बाद आएगा 7, फिर क्या आएगा 8 और फिर क्या आएगा 10। अब मुझे निकालना है एक्स बार, तो हमारा एक्स बार का क्या फॉर्मूला होता है, समीशन एक्स अपॉन एन। समीशन एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 30। ठीक है, यहाँ समीशन एक्स क्या हो जाएगा 30, समीशन एक्स हो जाएगा 30, 30 अपॉन 5 क्या होगा 30 अपॉन 5, 5 क्या आ गया, 5 टर्म्स हो गई, 1 2 3 4 5। तो हमारा जो मीन आया वो क्या आया, 6 आया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे डेविएशंस, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डेविएशन। अब मोमेंट्स निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, डेविएशन चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार निकालेंगे, जो कि क्या होता है, डेविएशन होता है। देखो, तो हमारा जो x बार है यहाँ पे क्या आ गया, 6 आया। ठीक है, अब हम यहाँ पे डेविएशन निकालेंगे, तो 2 माइनस 6 कितना हो गया, -4। फिर 3 माइनस 6 कितना हो गया, -3। 7 माइनस 6 कितना हो गया 1। 8 माइनस 6 कितना हुआ, 7 माइनस 6 हुआ +1। 8 माइनस 6 कितना हो गया 2, और 10 माइनस 2 कितना हो गया, 10 माइनस 6 कितना हुआ 4। ठीक है, ये हमारी डेविएशंस निकल गई। अब हम क्या करेंगे, डेविएशंस स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, डेविएशंस का स्क्वायर निकालेंगे, ये तो हमारा डी आ गया। अब डेविएशंस का स्क्वायर निकालेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे मोमेंट्स निकालने हैं। मोमेंट्स 2 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, μ2 निकालने के लिए मुझे डेविएशंस का स्क्वायर चाहिएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेविएशंस का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, 4 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया और 4 का स्क्वायर किया। अब हम क्या करेंगे, डेविएशंस का क्यूब करेंगे। अब डेविएशंस का क्यूब करने की वजह से हम क्या, जैसे है ना, डेविएशंस का अगर मुझे क्यूब करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी हमारा डेविएशंस का क्यूब आ जाएगा। डी स्क्वायर इंटू डी करेंगे तो भी डी क्यूब आ जाएगा ना। बस अब हम यही करेंगे। 16 इंटू 4 कितना होता है 64, 9 3 जा कितना होता है 27। अच्छा, माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि 16 इंटू -4 हो रहा है, और 9 इंटू -3 हो रहा है, और फिर 1 इंटू 1 होगा तो ये तो 1 ही आएगा, 4 इंटू 8 होगा तो 8 आएगा, और 16 इंटू 4 आएगा तो 64 आएगा। अब हम क्या करेंगे, D4 निकालेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे निकालना है μ4। D4 निकालने के लिए क्या करेंगे, D3 और D3 को D का क्यूब इंटू D करेंगे तो हमारा D4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा 256 प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि -64 इंटू -4 हो रहा है, और यहाँ पे क्या आएगा 81, फिर यहाँ पे क्या आएगा 1, फिर यहाँ पे आएगा 16, और यहाँ पर क्या आएगा 256। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सबका टोटल कर देंगे। अब देखो मैंने क्या कर लिया, सबका टोटल ले लिया। ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ सर क्या आएगा, समीशन डी स्क्वायर, समीशन डी से मेरा क्या आएगा μ1 आएगा, समीशन D2 से मेरा क्या आएगा, डी स्क्वायर से मेरा क्या आएगा μ2 आएगा, समीशन डी क्यूब से क्या आएगा μ3 आएगा, और समीशन D4 से क्या आएगा μ4 आएगा। अच्छा, हमने पहले ही देख लिया था कि जो एरिथमेटिक मीन से जो हमारा डेविएशन आता है, उसका सम जो आएगा वो 0 आएगा। तो अगर उसका सम 0 आएगा तो हमारा μ1 जो है वो भी 0 आएगा। ठीक है ना, इसको हम यूं लिख सकते हैं, समीशन डी x माइनस एक्स बार भी लिख सकते हैं, और समीशन डी
डेविएशंस भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे n क्या जाएगा, n आएगा हमारा 5, ठीक है ना। 0/5 कितना हो गया, 0 हो गया। अब हमारा u2 आया, u2 क्या आता है, समीशन डी स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं हम, या x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अपॉन n करेंगे तो डी स्क्वायर एक्स मेरा कितना आया था, 46 आया था। 46/5 करेंगे तो क्या आएगा, 9.2। अब हम u3 निकालेंगे, mu3 निकालेंगे, ठीक है। mu3 क्या आएगा, समीशन डी क्यूब एक्स अपॉन क्या आएगा, n। तो हमारा समीशन डी क्यूब क्या आया था, -18, -18/5 करेंगे तो क्या आएगा, -3.6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, mu4 निकालेंगे। mu4 क्या आएगा, समीशन mu4 क्या आएगा, 610/5, ठीक है। तो कितना आया ये, 122, ठीक है। हमारे निकल गए mu1, mu2, mu3 और mu4। तो ये हो गया हमारा इंडिविजुअल सीरीज से। अब हम देखेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज में किस तरीके से निकलता है। अब देखो, अगर यही मुझे डिस्क्रीट सीरीज में निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, f और x को मल्टीप्लाई करते हैं, वही करेंगे। 1 × 1 कितना हो गया, 1 हो गया। फिर 2 × 2 हो गया 4, 3 × 3 कितना हो गया, 9, 4 × 4 16, 5 और 5 25, 24, 21, 8 × 2 कितना हो गया, 16 और 9 × 9। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीशन एफ एक्स का टोटल करेंगे। ये क्या है, 125। अब हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। और मीन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, समीशन एफ भी तो चाहिए, मतलब एन चाहिए। समीशन एफ बोल लो या एन बोल लो, कितना है, 25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समीशन एफ एक्स अपॉन एन, कितना आया, 125 अपॉन 25, कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया मेरा डेविएशन, मीन आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डेविएशंस निकालेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे 4 सेंट्रल मोमेंट्स निकालने, mu1, mu2, mu3, mu4। अब क्या करते हैं हम, देखो जब भी हमारी डेविएशंस आती थी और फ्रीक्वेंसी आती थी तो हम क्या करते थे, डेविएशंस और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते थे। यहां पर भी हम यही करेंगे, डेविएशंस और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारी डेविएशंस थी ना, जैसे d1 है, फिर उसको जैसे डेविएशंस हम निकाल लेंगे, उसके बाद डेविएशंस का स्क्वायर करेंगे, फिर हम डेविएशंस की क्यूब वाली लाइन भी निकालेंगे और डेविएशंस का 4 टाइम्स भी निकालेंगे। उसके बाद उनको क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसका हम सम करेंगे और हमारा mu1, mu2, mu3 और mu4 निकालेंगे। देखो कैसे निकलता है, देखो सबसे पहले हम डेविएशंस निकालेंगे। डेविएशंस हमारी क्या आती है, x माइनस एक्स बार, ठीक है। और एक्स बार यहां पे क्या है, एक्स बार इक्वल टू आ गया 5। हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार निकालेंगे। तो हमारा x माइनस एक्स बार क्या आया, 1 माइनस 5 कितना आ गया, -4। फिर 2 माइनस 5 कितना आ गया, -3। 3 माइनस 5 कितना आया, -2। 4 माइनस 5 कितना आ गया, -1। 5 माइनस 5 0 आया। 6 माइनस 5 1 आया। 7 माइनस 5 आएगा 2। 8 माइनस 5 आएगा 3 और 9 माइनस 5 कितना आएगा, 4। अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी और डेविएशंस को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एफ डी निकालेंगे यहां पर, एफ और डी निकालेंगे। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे mu1, mu2, mu3 और mu4 निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, समीशन एफ डी अपॉन एन निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे mu2 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, समीशन एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन एन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब मुझे सबसे पहले तो डेविएशंस का स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और mu3 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डेविएशंस का क्यूब करना पड़ेगा, उसको बाद उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एफ डी क्यूब अपॉन एन, ठीक है। इस तरीके से हम निकालेंगे। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी आ गई, डेविएशंस आ गई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ डी तो मैंने मतलब डेविएशंस तो हमारे निकल गए और एफ इंटू डी करेंगे।
ठीक है, क्योंकि मुझे μ1 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, -4 1 इंटू -4 करेंगे तो -4 आ गया, -3 इंटू 2 करेंगे तो -6 आया, -2 इंटू 3 करेंगे वापस -6 आएगा, फिर -1 इंटू 4 करेंगे तो -4 आएगा, 0 इंटू 5 0 आएगा, फिर 1 इंटू 4 कितना आएगा 4, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, और 3 इंटू 2 वापस कितना आया 6, और 4 इंटू 1 कितना आ गया 4। ये क्या गया हमारा समीशन एफ डी क्या आ गया 0 आ गया, क्योंकि μ1 क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है ना, μ1 0 आएगा क्योंकि हमारा समीशन एफ डी है वो 0 आएगा, तो μ1 भी 0 आएगा। अब हम क्या करेंगे, f इंटू डी स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, मतलब डेविएशंस का स्क्वायर करेंगे और उसको f से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, मुझे μ2 निकालना है। तो हमारा डेविएशंस का स्क्वायर कितना होगा, -4 का स्क्वायर होगा 16, 16 इंटू 1 कितना हो गया 16। इस तरीके से -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 इंटू 2 कितना हो गया 18। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमने क्या किया, f इंटू डी स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, f इंटू डी क्यूब करेंगे, f इंटू डी क्यूब करेंगे मतलब हम क्या करेंगे, डेविएशंस का क्यूब करेंगे और उसको f से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेविएशंस का क्यूब क्या होगा, जैसे -4 का क्यूब होता है -64, इंटू क्या होगा फ्रीक्वेंसी, मतलब -64 इंटू 1 कितना हो गया -64 ही हुआ। अब जैसे डेविएशन आई -3, -3 का क्यूब कितना हो गया -27, -27 इंटू 2 कितना हुआ -54। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो हमने f इंटू डी क्यूब भी ले लिया। अब हम क्या करेंगे, f इंटू डी 4 करेंगे, f इंटू डी 4, क्योंकि मुझे μ4 कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेविएशंस की पावर 4 निकालनी पड़ेगी और उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारे डेविएशंस की पावर 4 क्या होगी, देखो -4 का पावर 4 कितना होता है 256, 256 इंटू 1 कितना हो गया 256। अब ये जैसे 3 है, 3 की पावर 4 क्या होती है, -3 की पावर 4 क्या होती है, 3 3 9 3 27 3 81, 81 इंटू 2 कितना हो गया 162। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सबमिशन जैसे हमने एफ डी का टोटल किया था ना, तो हम क्या करेंगे, एफ डी स्क्वायर का भी टोटल करेंगे, एफ डी क्यूब का भी टोटल करेंगे और एफ डी 4 का भी टोटल करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम इसको n से डिवाइड कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, μ1 μ2 μ3 और μ4 निकालेंगे, ठीक है। तो हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमारा μ1 का फॉर्मूला क्या होगा, देखो μ1 का फॉर्मूला होता है सबमिशन एफ डी एक्स, मतलब ये हमारा डेविएशंस आ गई, तो उसको डेविएशंस को हम x माइनस एक्स बार भी लिख सकते हैं, इनटू हमको क्या करना है f करना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, μ1 आ जाएगा। अब μ2 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे क्या आएगा, सबमिशन f इंटू डी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो सेम फॉर्मूला है, खाली हमको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में यही तो फर्क होता है। अब यहाँ पे क्या आएगा, सबमिशन एफ डी क्यूब होगा अपॉन n, और μ4 में क्या होगा, सबमिशन एफ डी 4 अपॉन n, ठीक है। अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे, यहां पे क्या आया था 0 अपॉन 25, कितना आ गया 0 आ गया। अब हमने क्या करा, वैल्यूज पुटअप कर ली। वैल्यूज पुटअप करने के बाद क्या आया, 0 अपॉन 25 क्या हो जाएगा 0, 100 अपॉन 25 क्या होगा 4, और वापस μ3 क्या होगा 0 अपॉन 25, 0 अपॉन 25 क्या हो जाएगा 0, और अब μ4 क्या होगा 940 अपॉन 25, 37.6, ठीक है, ठीक है। ये क्या आएगा 37.6। तो हमारे चारों म्यूज निकल गए, ठीक है ना, 4 सेंट्रल मोमेंट्स निकल गए। इसके बाद हम और भी क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट सीरीज से निकालकर, ठीक है ना। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।